जी, हम लोग का भी अपना वैभवशाली इतिहास रहा है। हम लोग भी वीरता के प्रतीक रहे हैं, और जो वीरता के प्रतीक रहे हो वह दलित कैसे हो सकता है? अब मान लीजिए हम ही जिस जाति से बिलोंग कर रहे हैं, कहा गया है मार्शल कौम की जाति है, लड़ाकू है, लड़ने वाले होते हैं, कभी पीछे नहीं हटते हैं। जो लड़ने वाले हों, अपने जो है संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण का काम किए हो, वह दलित कैसे हो सकता है? इसीलिए इस शब्द पर जो है मेरा आपत्ति है। और जो भी मेरे पास बोलते हैं उनको सीधा कहते हैं, भाई साहब अनुसूचित जाति जनजाति शब्द का जो है प्रयोग कीजिए। जो 2005 से पहले कुछ था क्या? घर से लोग निकलते थे क्या? बिजली थी क्या? स्कूल में शिक्षक जाते थे क्या? ये कौन बोलते हैं? अपने प्रदेश के जो है चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। और 2005 से पहले किनकी सरकार थी? उनके लिए कितना बड़ा तमाचा है। और 2005 के बाद उस सरकार का हिस्सा कौन थे? भारतीय जनता पार्टी थी। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सड़कों की स्थिति ठीक किया गया, बिजली की स्थिति ठीक की गई, हॉस्पिटल में मरीज जाना प्रारंभ, शांति व्यवस्था कायम हुई। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हटी है, देख लीजिए विधि व्यवस्था का क्या औसत 8 हत्याएं केवल संबंध के आधार पर व्यक्ति की परिभाषा तय की जाती है। जिस समय हमारे साथ थे माननीय मुख्यमंत्री जी, हम उनके लिए अच्छे थे। क्षेत्रीय दल बनती है, उसके बाद परिवारवाद में फंसते हैं, परिवारवाद में अंतरकलह होता है, उसके बाद वह पार्टी समाप्त हो जाती है। कई क्षेत्रीय पार्टी है जो समाप्ति के कगार पर है। और 2024 के बाद देश में जो है जो मुख्य पार्टी है वही पक्ष विपक्ष की राजनीति करेगी। पूर्णतः जो भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुत्व जो राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द है उसके तहत राजनीति करती है। इसमें जातीय वर्गीकरण है। दलितों के वोट बैंक में सेंधमारी जो है वो देखने को मिल रहा है। एक तरफ जदयू के द्वारा भीम संसद का आयोजन कराया जाता है, तो वहीं भाजपा के तरफ अंबेडकर समागम का कल आयोजन कराया गया, जिसमें लोगों ने यह दावा किया कि भीड़ ही नहीं पहुंची। जहां एक तरफ इंद्रदेव जो है वो भी नाराज दिखे, अगर ये बात जदयू की तरफ से कहें तो, और अगर भाजपा की तरफ से कहें तो इंद्रदेव जो है वो खुश दिखे। उससे पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। अभी हमारे साथ वीरेंद्र जी हैं, यानी कि समस्तीपुर रोसड़ा से विधायक हैं भाजपा के। क्या कहिएगा, दलितों का जुटान आप लोग करने लगे, आप लोग को डर है क्या? सबसे पहले तो आपको खेद व्यक्त करने के लिए कहेंगे जो आप दलित शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। अच्छा जी, सीधा सीधा कहा जाए जो अनुसूचित वर्ग के लोग जो है सर्वाधिक रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो गए। जी, हम लोग का भी अपना वैभवशाली इतिहास रहा है। हम लोग भी वीरता के प्रतीक रहे हैं, और जो वीरता के प्रतीक रहे हो वह दलित कैसे हो सकता है? लेकिन बिहार सरकार तो जाति जनगणना जब कराती है तो वो तो हमेशा कहती है कि दलितों का उत्थान, और आपके कार्यक्रम से भी लोग कहता है कि दलितों का उत्थान। गलत बोल रहे हैं। बोलने वाले लोगों को जो हम कहेंगे जो संवैधानिक शब्द का प्रयोग करें। हाँ। अब मान लीजिए हम ही जिस जाति से बिलोंग कर रहे हैं, कहा गया है मार्शल कौम की जाति है, लड़ाकू है, लड़ने वाले होते हैं, कभी पीछे नहीं हटते हैं। जो लड़ने वाले हों, अपने जो है संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण का काम किए हो, वह दलित कैसे हो सकता है? इसीलिए इस शब्द पर जो है मेरा आपत्ति है। और जो भी मेरे पास बोलते हैं उनको सीधा कहते हैं, भाई साहब अनुसूचित जाति जनजाति शब्द का जो है प्रयोग कीजिए। हम लोग का भी दलित नहीं, दलित कहने का अर्थ है जो हम लोग हीनता का शिकार होते हैं। अच्छा, एक बात और, भाजपा तो हमेशा हिंदुओं की राजनीति की है, अगर हिंदुओं की बात करती है, लेकिन भाजपा को क्या जरूरत पड़ गया कि यादवों का आप समागम कर रहे हैं, अनुसूचित जाति का आप समागम कर रहे हैं, कुशवाहा समाज का समागम कर रहे हैं, आप हिंदू की बात करिए ना। देखिए, हार के सुसुप्त में मोतियों की पंक्तियां, सभी जाति मिल करके हिंदू शब्द में जो है एकत्र होते हैं। तो सब की अपनी अपनी एक कल्चर है, उसके तहत जो है सब लोगों को जानने के लिए, उनकी जो है आर्थिक सामाजिक हैसियत को जानने के लिए जो है अलग अलग कैटेगरी में जो है बैठक ली जाती है, कार्यक्रम किया जाता है, जो तब जा कर के जो है एक प्लानिंग किया जाता है जो सभी समाज का जो है उन्नति कैसे हो। इसमें जाति नहीं है। इस पूर्णतः जो भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुत्व जो राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द है उसके तहत राजनीति करती है। इसमें जातीय वर्गीकरण नहीं है। कल कहा जा रहा था, लोग आज भी कह रहे हैं कि कल आप लोग का भीड़ ही नहीं जुट पाया, पीछे का पूरा कुर्सी खाली था, और भाजपा कहती है कि अब जो अनुसूचित जाति आपके शब्द में कह रहे हैं, लेकिन जदयू कहती है दलित ही, कहती है कि उन लोगों का प्रेम भाजपा के लिए नहीं है, जदयू के लिए है, और बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार के लिए है।
विकास पुरुष होने का, अब उस सरकार का हिस्सा तो हम लोग भी रहे हैं ना। सड़कें कब बनी वही कहते हैं। जो 2005 से पहले कुछ था क्या? घर से लोग निकलते थे क्या? बिजली थी क्या? स्कूल में शिक्षक जाते थे क्या? ये कौन बोलते हैं? अपने प्रदेश के जो है चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। और 2005 से पहले किनकी सरकार थी? उनके लिए कितना बड़ा तमाचा है। और 2005 के बाद उस सरकार का हिस्सा कौन थे? भारतीय जनता पार्टी थी। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सड़कों की स्थिति ठीक किया गया, बिजली की स्थिति ठीक की गई, हॉस्पिटल में मरीज जाना प्रारंभ हुए, शांति व्यवस्था कायम हुई। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हटी है, देख लीजिए विधि व्यवस्था का क्या औसत 8 हत्याएं केवल पटना शहर में हो कह रही रहे है। कि जंगल, आप लोग तो कह रहे थे जंगल राज आ गया। जब आपकी सरकार रहती तो मंगल राज रहता है, और जब जदयू और राजद की सरकार रहती तो जंगल राज हो जाता है। अब यह शब्द हम बोलते हैं कि जदयू के लोग भी बोलते हैं, हाँ, जदयू के लोग कह रहे हैं कि जंगल राज है। बोल रहे हैं, अच्छा। तब जदयू के लोग बोल रहे हैं। हाँ। और व्यक्ति की कोई मानक परिभाषा होती है क्या? हाँ। संबंध के आधार पर व्यक्ति की परिभाषा तय की जाती है। जिस समय हमारे साथ थे माननीय मुख्यमंत्री जी, हम उनके लिए अच्छे थे। साथ बैठ करके जो है बिहार के विकास में लगे हुए थे। आज हट गए तो हमसे बुरा कोई नहीं उनके नज़र में लग रहे हैं। तो आपका क्या कहना है कि अब पहले आपके साथ थे तो बिहार के विकास में लगे थे, अब क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए लगे हैं? अब देखिए उनकी बात है। अब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और बिहार में भी जो है हम लोग पन्ना प्रमुख तक पहुंच गए हैं। और हम लोग का जो है रूटीन वर्क है, नियमित रूप से चलने वाली पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग हैं। चुनाव हो या नहीं हो उससे कोई वास्ता नहीं है। और क्षेत्रीय दलों का इतिहास कब तक का रहता है? मात्र 30 साल। क्षेत्रीय दल परिवार में फंसते हैं, क्षेत्रीय दल बनती है, उसके बाद परिवारवाद में फंसते हैं, परिवारवाद में अंतरकलह होता है, उसके बाद वह पार्टी समाप्त हो जाती है। कई क्षेत्रीय पार्टी है जो समाप्ति के कगार पर है। और 2024 के बाद देश में जो है जो मुख्य पार्टी है वही पक्ष विपक्ष की राजनीति करेगी। और क्षेत्रीय पार्टी का जो है काल के प्रवाह में कहाँ गए पता नहीं, वो समा जाएंगे। एक क्षेत्रीय पार्टी अभी समाप्त हुई है। यही बयान जेपी नड्डा आके पटना में दिए थे तो जदयू से नीतीश कुमार हैं भाजपा से अलग हो गए थे। आप फिर से ये बात कह रहे, तो क्या आपके इस बयान से घमासान फिर हो सकता है? स्वाभाविक बात है। नेशनल एजेंडा प्रभावित होता है क्षेत्रीय पार्टी से, देश कमजोर होता है। और जो लोग हैं मुख्य धारा में आने के लिए जो है प्रयासरत है वही जीवित रहेंगे। जो मुख्य धारा से अलग हट करके राजनीति करेंगे, जो भी क्षेत्रीय पार्टी, वह जो है काल के प्रवाह में समा जाएंगे। आपके साथ भी तो कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तो वह हमारे साथ मुख्य धारा में है। आपके साथ जो है मुख्य धारा में है। मेन भारतवर्ष की तो मुख्य पार्टी हम हो गए ना। अच्छा। जिसके जिसके पास सबसे ज्यादा सांसदों की संख्या है, सबसे ज्यादा विधायकों की संख्या है, तो मुख्य पार्टी मुख्य धारा में आ रहे हैं, तो वो तो बचेंगे। अच्छा, वो लेकिन जो आपके साथ आएंगे वो हाँ बचेंगे। अच्छा। लेकिन जो मुख्य धारा से बाहर के लोग हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए, जो मुख्य धारा से बाहर के लोग हैं वो समाप्त हो जाएंगे और 2024 के बाद क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं उनका विलुप्तीकरण जो है वो देखने को मिलेगा। और नीतीश कुमार जब इनके साथ थे तो विकास की बात करते थे, यानी कि भाजपा के साथ थे जो विकास की बात करते थे, अब विकास की बात नहीं करते हैं। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। धन्यवाद।